बड़ी ज़बरदस्त एग्रीकल्चर पे इंफॉर्मेटिव वीडियो और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया पपीता की फार्मिंग का। मेरे साथ फार्मर भाई मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि एक एक हफ्ते में कम से कम लोगों ने 1-1 लाख 1.5 लाख तक कमाया है। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि उस वक्त तक मेरा फ्रूट तैयार नहीं हुआ था। पाकिस्तान से बाहर कनाडा तक अपना पपीता सेल कर चुके हैं और कम से कम एक हफ्ते में 1.5-2 हफ्तों के अंदर अंदर की जो क्रॉप थी 5-5 लाख तक लोग इससे कमा रहे हैं। आज जानते हैं कि बहुत सारे लोग पपाया की फार्मिंग शुरू करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। और ये हैं सर के जो कहते हैं कि मैं पिछले 4 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ पपाया की, कैसे पॉसिबल है। और इन्होंने मल्टी क्रॉप का एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया फार्मिंग में आपके लिए निकाला है, वो भी जानेंगे। सारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हाफ़िज़ साहब। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सर सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को बताइएगा कि पपाया की फार्मिंग की इस वक्त वर्थ क्या है, इसकी जो साबिका सालों की आपकी प्रोडक्शन है वो क्या थी, क्या समझते हैं पपाया की फार्मिंग किस हद तक कामयाब है? हाफ़िज़ साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सक्सेसफुल ही क्रॉप है, लेकिन इसमें एक पैच आया 2-3 साल का जिसमें नौसरबाज लोगों ने इसको ख़राब किया। वो ऐसे कि सीड जो था ना, हाइब्रिड के नाम पे पपाया खा के जो उसमें से सीड निकलता है उसके पौधे तैयार करके लोगों को वो फ़रोख्त करते रहे। तो उस चीज़ ने इसको पपाया को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। लेकिन जो हमेशा से अच्छे सीड पे काम कर रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से ही बाहर से सीड इंपोर्ट करके जो प्योर हाइब्रिड सीड होता है वो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ अपनी क्रॉप से। तो वो सीड की ही वजह से 2-3 साल का जो पैच आया था पपाया की ख़राबी का, उसकी वजह थी कि नौसरबाजी उसमें थी। आपकी जो 2 साल की वर्थ है वो क्या है, इस साल में जो प्रोडक्शन है वो क्या है, इस साल में अब तक की जो इसकी प्रॉफिट है, जो इसकी आमदन है वो क्या है? हाफ़िज़ साहब इस दफ़ा ना जुलाई में पपाया 4,000 रुपये से प्लस पर कार्टन सेल होता रहा मंडियों में। कार्टन में होता है 12-12.5 kg तकरीबन। तो इसमें जो सीज़न होता है ना पीक, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका रेट बहुत बेहतरीन होता है। तो रूटीन में भी जब ये चल रहा होता है तो ये 100 रुपये पर केजी भी आपका अगर सेल होता रहे ना, जो कि आसानी से हो जाता है, 100 रुपये पर केजी भी सेल हो तो 1 एकड़ से आपके 150-200 कार्टन वीकली बेसिस पे उतरते हैं। तो आप इमेजिन कर लें 100 रुपये के हिसाब से वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए आप वीकली बेसिस पे और आम रूटीन में भी कमाते हैं। सीजन में 4-5 लाख पे वीकली बेसिस पे चली जाती है। सर ये फार्मिंग पपाया की कितनी देर की फार्मिंग है, पौधा कब लगाया जाता है, कितनी देर में तैयार हो, कब फ्रूटिंग पे आता है? ब्रदर जो इसका आइडियल टाइम है लगाने का वो है सितंबर काश्त। आप सितंबर के पहले दूसरे वीक में अगर इसको लगा लेते हैं ना तो ये फ्रूटिंग पे आ जाता है आपके पीक सीजन में, मतलब जुलाई के स्टार्ट पिकिंग शुरू हो जाती है। फिर यूं समझ लें कि जुलाई के स्टार्ट पे आपकी पिकिंग होगी। आने वाले 4.5-5 महीने जो सीजन लगना है इसका, उसमें कुछ नहीं ना, अब वीकली 2-2.5 लाख छोड़े 1.5 लाख भी आपको आता है। महीने का बंदा है 6 लाख रुपए, 1.5 लाख वीकली के हिसाब से। तो ये 4-5 महीने का सीजन जो आपको 25 से 30 लाख रुपए 1 एकड़ से आ जाते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का आपने अच्छा सीड लगाया हुआ तो। सर तैयारी कैसे की जाती है, इस पे कितना खर्चा आता है, टोटल बताइएगा कि पौधा कितने में खरीदा जाता है जी, कितने रुपए लग के एक पौधा कामयाबी तैयार होता है और कितने % तक जो लगाए गए 1 एकड़ में पौधे होते हैं, कितने % तक उनमें से डेड होने के या ख़राब होने के पौधों के चांसेस होते हैं? हाफ़िज़ साहब इसमें यूँ है ब्रदर कि ये एकड़ में हमारा एकड़ 9 कनाल का है, 8 कनाल 18 मरले का। तो इसमें 850 से 900 प्लांट्स लग जाते हैं 1 एकड़ में। आप एवरेज यूँ रख लें जी, 1 कनाल में 100 पौधे लगने आपके। तो वो मैं तो सीड बाहर से इंपोर्ट करता हूँ और पौधे खुद तैयार करता हूँ। ये जो आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं ये मेरी अपनी खुद की तैयार की हुई प्लांट्स हैं। सीड से पनीरी तैयार की है, नर्सरी जिसको कहते हैं। तो इसी में सेटिस्फेक्शन होती है। अदरवाइज अगर आप किसी से नर्सरी लेते हैं ना तो उसमें आपके 2 नंबरी के चांसेस हो जाते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का सीड उसने दे दिया, होता वो पपाया का ही है। लेकिन पपाया में वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। जो पंजाब में सक्सेसफुल है वो हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जो है वो सिंध में सक्सेसफुल है, कुछ पंजाब में। तो जिन भाइयों को कोई मसला मसाइल हो सीड के मामले में या प्लांट्स लेने हो
मैं बाहर से सीड इंपोर्ट करता हूँ, उसकी नर्सरी तैयार करके जिस भाई को चाहिए हो एडवांस बुकिंग पे नर्सरी भी मिल जाएगी। प्राइस पर प्लांट होते हैं या कि एक गुट्टी के तौर पे या एक ट्रे के जिसमें प्लांट्स होते हैं, एक ट्रे में पनीरी तैयार की होती है, इसके रेट्स क्या होते हैं, खर्चा कितना आता है प्लांट्स को फ्रूटिंग तक आने में? ब्रदर ये ना प्लांट जो है नर्सरी तैयार अगर कोई भाई चाहे, मार्केट में 130 140 रुपए का लोग प्लांट दे रहे हैं, लेकिन मैं कोई 110 मतलब जर्मिनेशन के हिसाब से जितना सीड लगाया वो कितना हो गया वो खर्चा वगैरह निकाल के 110 के अराउंड मैं प्लांट्स जो है वो देता हूँ फी प्लांट। और यूँ कह लें कि 1.25 लाख रुपए प्लांट्स का खर्चा आ जाता है एकड़ पे। इसके अलावा टनल वगैरह सर्दी में इस पे लगता है, वो कोई 1.5 लाख का आ जाता है। और फर्टिलाइज़र स्प्रे वगैरह लेबर कॉस्ट मिला के अब यूँ कह लें कि 6 से 7 लाख रुपए में आपका 1 एकड़ अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, जो कि आपको एनुअली ये आप चलाना चाहें तो 3 साल भी चल सकता है, लेकिन जनरली हम जो चलाते हैं पपाया को वो 2 साल चलाते हैं। पर ईयर जब ये तैयार हो जाता है तो ये रेगुलरली वीकली बेसिस पे इसके फल की पिकिंग होती है, महीने में 4 दफ़ा, गर्मी में तो इवन 6 दफ़ा भी पिकिंग हो जाती है इसकी। लेकिन आम रूटीन में इसकी पिकिंग जो है ना वो यूँ कह लें कि आप महीने में फुल सर्दी में कोई 2-3 दफ़ा होती है, गर्मी में कोई 5-6 दफ़ा होती है। तो वीकली बेसिस पे अर्निंग है, ये एनुअली आपको 25-30 लाख रुपए इजीली दे जाता है अगर आपका अच्छा एकड़ तैयार हुआ हो। तो 2 साल में तो आप हिसाब लगा लें 50-60 लाख रुपए बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, जैसे आपने कहा कि ये 2 साल तक रहने वाला पौधा है, अगर कोई इससे भी ज़्यादा रखे तो रख सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी तैयारी के जो मराहिल हैं, पहले 8 माह के अंदर इसके अंदर कोई और फसलें भी काश्त हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं जो सक्सेसफुली इसमें काश्त हो सकती हैं, जिससे मज़ीद उसी एकड़ की पैदावार भी बढ़ जाएगी और आमदन भी बढ़ जाएगी? एग्जैक्टली हाफ साहब, इसमें ना आपने मेरा पपाया देखा है, मैंने उसमें साथ में गार्लिक भी लगाया हुआ है, अरवी अभी लगानी है। तो गार्लिक, जीवन गार्लिक और पपाया अरवी ये 3 क्रॉप्स लग सकती हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहें तो पपाया के साथ स्ट्रॉबेरी सितंबर में लगती है, स्ट्रॉबेरी पपाया प्लस शिमला मिर्च, ये 3 क्रॉप्स आप लगा सकते हैं इसमें। और ये 3 क्रॉप्स अगर आप लगा लेते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ले रहे हैं ये क्रॉप्स, ये 3 क्रॉप्स आप लगा लेते हैं तो 25-30 लाख रुपए 1 एकड़ से पपाया आपको एनुअली देता है, 20-25 लाख स्ट्रॉबेरी इजीली दे देती है अच्छे टाइम पे तैयार हुई हो। पपाया, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च तीनों बेहतरीन क्रॉप्स हैं। शिमला मिर्च यूँ कह लें इन दोनों क्रॉप्स का खर्चा निकाल देगी आपकी, बाकी दोनों क्रॉप्स आपकी फ्री में तैयार हो रही है। दूसरी तरफ गार्लिक की बात करें, गार्लिक पपाया फ्री में तैयार हो जाता है, जो अरवी की क्रॉप है वो इन दोनों क्रॉप्स का खर्चा निकाल देती है। अच्छा सर, इसके साथ बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे आपके प्लांट्स हैं पपाया के, उनको आपने सेमी टनल के अंदर लिपटा हुआ है वो, और बाकी जो गार्लिक है वो ओपन है। क्या गार्लिक को टनल के अंदर करने से गार्लिक की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है? और दूसरा, क्या पपाया को इस मौसम में टनल के अंदर सेव करना लाजम है? ब्रदर, अगर तो प्लांट्स आपके छोटे हैं ना पपाया के, तो वो टनल करना मस्ट है। लेकिन जैसे ये मेरा बाग खड़ा है, आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी ऑलमोस्ट गुजर चुकी है। तैयार बाग है और एक साइड पे छोटे पौधे हैं। छोटे पौधों को कवर करना सर्दी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये 8-9 महीने का आपका प्लांट हो जाता है ना, तो सर्दी इसको इतना इफेक्ट नहीं करती। एहतियाती तौर पे हम इसको ना स्प्रे करते रहते हैं वीकली बेसिस पे सर्दी से बचाने के लिए। ये सर कितने अरसे का ये प्लांट है और इसको फ्रूटिंग पे आए को कितना टाइम हो चुका है? हाफिज साहब, ये कोई 10-10.5 महीने की क्रॉप खड़ी है आपके सामने, और मार्च की 6 तारीख को लगा था ये। इसकी हार्वेस्टिंग कितनी दफ़ा हो चुकी है? हार्वेस्टिंग इसकी ये तकरीबन सर्दी के करीब आके तैयार हुआ है, तो 2 हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तीसरी जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्दी की वजह से ना कर नहीं रहे कि इसको तैयार होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली जो परफेक्ट इसका टाइम है वो सितंबर काश्ती है। मार्च में मेरा एकड़ खाली था, पौधे तैयार थे तो मैंने लगा दिए। मार्च वाला जो है वो सर्दी के बिल्कुल करीब आके तैयार होता है, तो वो कोई इतना प्रॉफिटेबल होता नहीं सर्दी से पहले सर्दी के बाद जाके ये अच्छा प्रॉफिट देगा। सर, इसके आगे ये माशाल्लाह ये फसल तो आगे भी पूरा 1 साल आगे जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको अच्छा रिज़्क देगा। अच्छी फसल खड़ी है।
अगले 2 माह बाद सख्त गर्मी, 2 से 3 माह बाद सख्त गर्मी का जो एक फ्लड आएगा, उसमें इसको आप कैसे कामयाब रखेंगे? और क्या गर्मी भी इसको इसी तरह, जैसे सर्दी तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं कर रही और ये सख्त तरीन सर्दी के दिन है, क्या गर्मी में भी इसको, इसकी सेहत को और इसकी हेल्थ को कोई खदशा नहीं होता गर्मी से? हाफिज साहब, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बेसिकली गर्म इलाकों की ही फसल है। इसको सर्दी तो इफेक्ट करती है, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए कि जैसे वो चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। जो हमारे यहाँ रूटीन में टेम्परेचर होता है अंडर 40, 41, उसमें ये और ज़्यादा पैदावार देता है। पैदावार इस तरह इसकी बढ़ जाती है कि अभी अगर पानी लग रहा है 15 दिन बाद, ज्यादा गर्मी में इसको तीसरे चौथे दिन पानी लगता है। जितना पानी ज्यादा लगेगा आप उसमें फर्टिलाइजर वगैरह इसको खुराक देंगे, फल का साइज अच्छा होगा। और गर्मी की वजह से गर्मियों में हमने पिकिंग तीसरे दिन भी की है, मतलब आज की 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन भी पिकिंग की है। और जैसे पहली पिकिंग 150 पौने 200 कार्टन हुए, 3 दिन बाद फिर 150 पौने 200 कार्टन। आपने तो फिर वो लाखों की दिहाड़ियां लगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये जो गर्मी है ये इसके लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात हमें प्रोवाइड की, कीमती मशवरा दिया और मल्टी क्रॉप्स का जो आइडिया सर ने लोगों के सामने रखा। अमूमन बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं मल्टी क्रॉप्स पे काम, लेकिन मैंने देखा है जो एग्रीकल्चर में या वेजिटेबल की फार्मिंग में कोई भी बंदा किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताता कि किस टाइम पे मैंने ये काश्त किया है, किस टाइम पे ये काश्त किया है, इसको काश्त कैसे करना है, इसके साथ दूसरी फसल को काश्त कैसे करना है, किसके साथ कौन सी फसल काश्त की जाए। और ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री है कि आप फसलों की जो इनकी केमिस्ट्री है ना, इनकी जो साइकी, इसको समझ सकें कि कौन सी फसल किसके साथ लगाई जा सकती है, कौन सी किसके साथ नहीं लगाई जा सकती। और इसको सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मगर मज़ीद भी अगर आपको ऐसी मालूमात चाहिए हो तो आप सबसे रब्ता कर सकते हैं। हाफ़िज़ साहब, मैं चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि फार्मिंग कहा जाता है हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज तक हम उसको रियलिटी में रीढ़ की हड्डी बना नहीं पाए। तो अभी बनाने का टाइम है इसको। कोई भी फार्मर दोस्त हो जो पार्टनर बनना चाहता हो, ओवरसीज भाई हो या बड़े शहरों में बैठे लोग हों, फार्मर जो है वो ज़मीन की तैयारी से लेके आपकी फसल पकने तक और बिकने तक इंशाल्लाह पूरी गाइडेंस दूंगा आपको। ग्रंटेड आपको हाइब्रिड सीड की तैयार पनीरी चाहिए हो, फिर भी मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग में किसी भाई को मशवरा चाहिए, जैसे हम स्ट्रॉबेरी, पपाया और शिमला मिर्च 3 फसलें इकट्ठी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ गार्लिक, जीवन गार्लिक, पपाया और अरवी इकट्ठी लगा रहे हैं। इन 6 की 6 5 फसलें बनती है, बेसिकली पपाया दोनों में आ गया। इन 5 फसलों के सीड के बारे में मालूमात चाहिए, प्लांट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं इंशाल्लाह हर मौके पे हाजिर हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे और मेरे व्यूवर्स के दिल जीत लिए ये बात करके। सर बहुत शुक्रिया जी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हकीकत पे मबनी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी, बल्कि बहुत सी डीपली चीज़ें बता दी हैं जो क्लोज से क्लोज दोस्त जो फार्मर कर रहे होते हैं ना, फार्मिंग कर रहे हैं, वो बताते नहीं है बिल्कुल। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।